स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की। तो 1.3 में सबसे पहले हम कालमों की जमा के बारे में पढ़ेंगे कि कालम को किस तरह जमा किया जाता है। तो कालमों की जमा, देखिए अगर हमारे पास दो कालम हो, अगर ए और बी दो कालम हो और इनके अरकान हकीकी अदाद, तो ए और बी जमई खासियत के हामिल होंगे। अगर ए और बी का मर्तबा बराबर। तो ये एक डेफिनेशन है कालमों की जमा की कि अगर ए और बी दो कालम दिए गए हो हमें, ठीक है, और इनके अरकान जो होने चाहिए वो हकीकी अदाद हो, ठीक है। तो ए और बी जमई खासियत के हामिल होंगे अगर ए और बी का मर्तबा जो है वो बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कालम है, ए बराबर है, फॉर एग्जाम्पल ए कालम है, ये है 2 3 5 0, और बी कालम जो है वो है 0 1 3 5, ठीक है। तो ये किस सूरत में, पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि किस तरह जमा होंगे। पहली बात ये है इनका मर्तबा बराबर होना चाहिए। देखिए इसका मर्तबा क्या है, रोज कितनी है, 2 है, 1 और ये 2, ठीक है, और कालम कितनी है, 2 है, तो 2/2 मर्तबा इसका। और सेम इसी तरह इसमें भी 2 रोज है, 2 कालम है, तो इसका मर्तबा भी 2/2 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो कालम है ये आपस में जमा हो सकते हैं। तो इनको जमा करते हैं हम ए जमा बी, यानी 2 5 3 0, ये कालम आ गया जमा, ये बी कालम 0 1 3 5। तो अब इनको जब जमा करना है हमने तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है उनको आपस में जमा करना है। यानी देखिए ये एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है इसका ए कालम का, तो ये बी का है, तो ये इसमें आपस में जमा होगा। यानी ये पहले कालम को पहले कालम में जमा करेंगे, दूसरे कालम को दूसरे कालम में जमा करेंगे, और तीसरे कालम को तीसरे कालम में जमा, ठीक है। तो यहां से 2 जो है 2 में 0 जमा हो जाएगा, यानी 2 जमा 0, फिर 5 में जमा 1, 5 जमा 1, 3 जमा 3 और 0 जमा 5। तो यहां से 2 में जब 0 जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 0 में जब 2 जमा करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, 5 में 1 जमा करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, 3 में 3 जमा करा तो आंसर 6 आ गया, 5 में 0 जमा किया तो आंसर 5 आ गया। तो ये दो कालम हमें दिए गए थे, उनको हमने ऐसे जमा करना है इस तरीके से। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जमा करते वक्त कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो आपस में जमा होते हैं। यानी पहले अरकान में कालम ए के पहले अरकान में कालम बी का पहला रकन जो है वो जमा होगा, ठीक है। सेम दूसरे में दूसरा, इसी तरह तीसरे में तीसरा, ऐसे जमा होंगे जैसे मैंने ये लिखे हैं। यानी यहाँ देखें, यहाँ से 0 में 2 में 0 जमा होगा, 5 में फिर 1 जमा होगा, 3 में 3 जमा होगा और 0 में 5 जमा होगा। तो ये आगे सिंप्लीफाई करना है हमने, 2 में 0 जमा करना है तो आंसर 2 आ जाता है, 5 में 1 जमा करें तो 6 आ जाता है, 3 में 3 जमा करें तो 6 आ जाता है, 5 में 0 जमा करें तो 5 आ जाता है। तो ये यहाँ से इसका आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल कालमों में से कौन कौन से कालम एक दूसरे से जमई खासियत रखते हैं, यानी कि कौन कौन से कालम जो है वो आपस में जमा हो सकते हैं। देखिए यहाँ से ये कालम पहला कालम है, इसका मर्तबा देखिए यहाँ पे 2 रोज है, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, और 2 कालम है, ये पहला और ये दूसरा, तो इसका मर्तबा है 2/2, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये दूसरा कालम बी है, इसके अंदर 2 रो है और 1 कालम है, तो इसका मतलब आ गया 2/1। ये सी कालम है, इसके अंदर 3 रोज है और 2 कालम है, तो इसका मतलब आएगा 3/1।
कॉलम डी है, कॉलम डी में देखें ये 3 जमा 1 है, 3 जमा 1 हमारा ये 3 के बराबर आ जाता है, तो इसका ये एक ही कॉलम बनता है। तो रोज कितनी है इसके अंदर 2 है, तो इसका मतलब आएगा 2/1। कॉलम ई जो है इसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब आएगा 2/2। अब एफ जो है इसके अंदर 3 कॉलम है, ठीक है, देखिए 1/1, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये एक ही कॉलम बनता है। तो यहां से इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब आएगा 2/3/2। ठीक है, अब हम लास्ट डेफिनेशन के अंदर पढ़ के आए हैं कि कॉलम को जमा किस सूरत में किया जा सकता है कि उनका मर्तबा जो है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए पहले कॉलम का मर्तबा 2/2 है, ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉलम ऐड होगा उसका मर्तबा भी 2/2 होना चाहिए। तो यहां से देखें ये ई कॉलम है, ए कॉलम और ई कॉलम का मर्तबा 2/2, इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है, तो ए और ई आपस में जमा हो सकता है। तो यहाँ पे पहला आंसर तो हमारे पास आ जाता है ए और ई, ए और ये पहला आंसर आता है ए और ई जमई खासियत रखती है। यानी ए और ई आपस में जमा हो सकते हैं। अब दूसरा इसका दूसरा बी कॉलम है, इसका मतलब है 2/1, ठीक है, और डी कॉलम जो है ये 2/1 है, तो बी में डी जमा हो सकता है। तो दूसरा ये बी और डी जमई खासियत रखते हैं, यानी बी और डी आपस में जमा हो सकते हैं। फिर ये सी देखें, सी का मतलब 3/2 और एफ का मतलब भी 3/2 है, तो ये सी और एफ आपस में जमा हो सकते हैं। तो ये सी और एफ जमई खासियत रखते हैं। तो ये पहला सवाल है, दोबारा समझ लें, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जमा होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है इसमें कि दोनों कॉलमों का आपस में मर्तबा एक जैसा होना चाहिए। अगर मर्तबा अलग होगा तो 2 कॉलम आपस में जमा नहीं हो सकते। यहाँ से देखिए ए कॉलम जो है इसका मर्तबा और ई कॉलम का मर्तबा 1 है, इसलिए ये आपस में जमा हो सकते हैं। बी कॉलम का मर्तबा और डी कॉलम का मर्तबा 1 है, इसलिए ये भी आपस में जमा हो सकते हैं। सेम इसी तरह सी कॉलम का मर्तबा और एफ कॉलम का मर्तबा से एक जैसा है, इसलिए ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं। तो ये पहला सवाल है जो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, उसको जरा सॉल्व करने से पहले हम एक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि जमई माकूस ये क्या होता है। तो सवाल नंबर 2 में जो है वो यही कहता है कि जब मंदरजा ज़ेल का जमई माकूस मालूम करें। तो मैं सबसे पहले जमई माकूस है इसकी डेफिनेशन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर देखें, अगर ए और बी 2 हम मर्तबा का क्या मतलब है, दोनों का मर्तबा एक जैसा हो, हम मर्तबा कॉलम हो जो के मदरजा ज़ेल खासियत रखते हैं। ठीक है, यानी ए में बी को जमा करा जाए तो बराबर 0 आना चाहिए, या बी में ए जमा किया जाए तो भी जवाब जो है वो 0 आना चाहिए। इसको मैंने इकट्ठा करके लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बी में ए जमा करो तब भी जवाब 0 आना चाहिए, या ए में बी जमा करो तब भी जवाब 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होल्ड करे 2 कॉलमों पर तो हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के जमई माकूस है। तो ए और बी एक दूसरे के जमई माकूस होंगे। डेफिनेशन को दोबारा देखें कि अगर ए और बी 2 कॉलम होने चाहिए, उनका मर्तबा जो है वो भी एक जैसा होना चाहिए। यानी अगर ए का कॉलम का मर्तबा 2/2 है तो बी कॉलम का मर्तबा भी 2/2 होना चाहिए। ठीक है, ए का मर्तबा 2/2 है तो बी का मर्तबा भी 2/2 होना चाहिए।
अगर ये ऐसी कंडीशन दोनों कालम हो, उनके मर्तबे सेम हो, और फिर क्या हो कि ये खासियत रखते हो कि अगर ए में बी जमा किया जाए तब भी आंसर 0 आ जाए, बी में ए जमा किया जाए तब भी आंसर 0 आ जाए। अगर ये खासियत है तो ए और बी जो है वो एक दूसरे के जमई माकूस हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, मदरजा जेर कालमों का जमई माकूस मालूम। तो हमारे पास कालम दिया गया है ए, ये कालम है, इसका हमने जमई माकूस मालूम करना है। तो डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि जमई माकूस क्या होता है। अगर दो कालम हो यानी ए जमा बी, इनको जमा किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक ही कालम है, हम इसी से इसका जमई माकूस निकालेंगे कि जमई माकूस क्या है। देखिए ये एक कालम है, अगर मैं इसको -a से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इसका जमी माकूस बन जाएगा। यानी इसको हमने जमी माकूस बनाने के लिए -a से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये 2 जमा का है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, 4 जमा का है तो माइनस का 4 हो गया, माइनस के 2 है तो ये जमा के 2 हो गए, 1 माइनस जमा का है तो ये माइनस का 1 हो गया। अब ये देखें, ये जो कालम है इस ए कालम का जमई माकूस है। इसको हम साबित करके देख देते हैं कि ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं करती। यानी कि हम चेक करके देखें कि इन दोनों को आपस में जमा करें तो आंसर 0 आता है या नहीं आता। तो जमा करते हैं, ए जमा माइनस ए, ये लेके चलते हैं। अब ए कालम है हमारे पास 2, 4 -2 ए, ठीक है, जमा आ गया। और माइनस ये कालम जो है हमारे पास है -2 -4 2 -1, ये 2 कालम आ गए। अब इसको हम चेक करते हैं कि 0 के बराबर आता है या नहीं। अब जमा करने का तरीका मैंने बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 कालम दिए गए हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जमा होते हैं। यानी ये वाला इस वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट जमा होगा। ये आ गया 2 जमा ये माइनस का 2, 4 जमा ये माइनस का 4, -2 जमा 2 1 जमा -2, ये हमने लिख दिया। अब देखिए बाहर अलामत जमा की है, अंदर अलामत माइनस की है, तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा। ये 4 अगर जमा को जमा से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जमा में आता है। ठीक है, जमा को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर माइनस आता है, माइनस को जमा से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर माइनस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस आता है। ठीक है, देखिए ये कंडीशन 4 के दोनों जमा हो, आपस में जरब खा रहे हो तो आंसर जमा में आता है। एक जमा का हो एक नफी का हो तो आंसर नफी में आता है, दोनों नफी के हो तो आंसर जमा में आता है। अब यहाँ पर एक जमा का है और एक नफी का है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नफी में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 - 2। ठीक हो गया, यानी जमा माइनस माइनस। सेम इसी तरह जमा माइनस माइनस, 4 -4, ये ऑलरेडी -2 जमा 2 ऐसे ही आ गया। यहां से 1 जमा माइनस माइनस 1 या, ठीक है। अब 2 में से 2 गए 0, ठीक है, 4 में से 4 गया 0, -2 जमा 2 तो ये भी 0, 1 - 1 0, तो ये हमारा 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि -1 जो है ए का जमई माकूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तरफ चलते हैं। बी कालम दिया गया है, ये बी कालम के बराबर है तो इसका जमई माकूस मालूम करना है। तो -b, ठीक है, इन सारों की अलामतें तब्दील कर, ठीक है, यानी 1 है तो ये -1 हो गया, 0 0 ही आ जाता है, -1 है तो ये जमा का 1 हो गया, 2 है -2 -1 है तो ये 1 आ गया, 3 है ये -3 हो गया, 3 जमा का है तो ये -3, माइनस का 2 है तो ये जमा का 2 हो गया, 1 जमा का है तो ये -1, तो ये हमारे पास बी का जमई माकूस आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कालम सी है, ये कालम सी 1 0 ये कालम के दिया गया है, इसका जमई माकूस मालूम करना है। तो -c जमा का 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया, 0 ये वैसे ही आ गया, 2 जमा का है तो ये -2,
माइनस का एक है तो ये जमा का एक हो जाएगा, ये जमा का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये जमा हो जाएगा। यानी देखिए हमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यानी अलामतें चेंज कर देती है। आम अल्फाज में मैं बताऊं तो आप लोगों को कि जब जमी माकूस मालूम करते हैं तो जो कालम के अरकान है उन सब की अलामतें तब्दील कर दे, वो उसका जमी माकूस आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जमी माकूस मालूम करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखिए माइनस से जब चेंज करेंगे तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएगी, यानी ये एक जमा का है तो ये माइनस का एक, जीरो इसको अलामत चेंज करें तब भी जीरो ही आना है। माइनस 3 है तो ये 3 हो गया, माइनस के 2 है जमा के 2 हो जाएंगे, ये जमा का है तो ये माइनस का हो गया, एक जमा का है तो ये माइनस का हो गया। तो ये इसका डी का जमी माकूस आ गया। नेक्स्ट है ई, इसका जमी माकूस मालूम करते हैं तो ये माइनस ई, अलामतें चेंज कर देंगे इनके अरकान की, जमा का एक है माइनस का एक, जीरो ऐसे ही आ जाएगा, ये जीरो ऐसे आ जाएगा, ये एक जमा का है तो ये माइनस का एक, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी ए ई जो ई का जो जमी माकूस ये आ गया। नेक्स्ट है एफ माइनस एफ। अब इस तरह सेम इसी तरह इनकी अलामतें चेंज कर देंगी। √3 जो है प्लस का है तो ये माइनस √3 हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम जमी माकूस में बस क्या करना है, सेम हमने बस उनके अलामतों को तब्दील कर देना है, या इस तरह कह दें कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये यहाँ पर इसका ये जमी माकूस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 है। एक कालम दिया गया है, बी सी और ये डी कालम दिए गए हैं, इनकी मदद से आगे नेक्स्ट पार्ट दिए गए हैं वो मालूम कर लें। तो पहला पार्ट है ए जमा ये कालम, इनको आपस में जमा करके ये हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली। तो यहाँ से क्या करना, देखें ए की वैल्यू हमें दी गई है -1 2 2 1 है, तो क्या करते हैं हम सिंपली ए की जगह पर ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कालम ए किसके बराबर है -1 2 2 1 इसके बराबर जमा आ गया, और सेम कालम ऐसे आ गया 1 1 1 1। अब देखिए जमा करना है, देखें जमा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है कि इनका मर्तबा सेम है। देखें इसका मर्तबा क्या है, ये इसमें 2 रोज है और 2 कालम है, मर्तबा 2/2 है, ठीक है। सेम इसी तरह इसमें 2 रोज है 2 कालम है, इसका मर्तबा भी 2/2 है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कालम आपस में जमा हो सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले कालम का पहले यानी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में जमा कर लेंगे, यानी इसमें ये वाला एलिमेंट जमा होगा, ठीक है, इसमें ये वाला एलिमेंट जमा होगा, इसमें ये जमा होगा और इसमें ये वाला एलिमेंट जमा होगा, यानी -1 में 1 जमा हो जाएगा, -1 जमा 1 2 जमा 1, तो 2 जमा 1 1 प्लस 1, यहां से -1 प्लस ये माइनस का एक है और प्लस का एक है, तो आंसर क्या आता है 0 आ जाता है, यानी यहाँ पे ये 0 आ गया। 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो सेम क्या करना है, बस सिंपल ए की जगह पर ए की वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। हमने चेक किया कि दोनों का मर्तबा एक जैसा है या नहीं है, दोनों का मर्तबा भी एक जैसा है, तो क्या करना होता है, बस कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है सवाल नंबर 3 का कि बी प्लस और ये कालम दी गया है, यानी बी इस कालम में बी को जमा करना है। तो सेम इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा b क्या है हमारे पास 1 और -1 ठीक है, जमा और ये सेम ऐसे आ गया -2 3। अब देखें मर्तबा देखें, इसका 2/1 है, इसका भी 2/1 है, तो यानी कि जमा मुमकिन है। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जमा करना होता है, तो 1 में माइनस ये जमा करना है, 1 जमा -2, -1 में जमा करना है 3।
अब देखें ये जमा का है और ये माइनस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी 1 माइनस 2 आ गया। इधर -1 जमा 3। अब ये 1 प्लस का है और माइनस ये 2 जो है माइनस का है, तो ये आ जाएगा -1। ये माइनस का है और ये जमा का है, तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहां से ये इसका कीमत आ गई। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं, पार्ट सी की तरफ। यहां पर क्या करना है, सी की जगह पर सी कॉलम की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सी कॉलम हमारे पास है 1 -1 2 और ये कॉलम सेम ऐसे ही आ गया -2 1 3। अब सेम उसी तरह कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, यानी 1 में ऐड हो जाएगा -2 1 प्लस -2 -1 जमा 1 2 जमा 3। अब ये देखें ये जमा का है, अंदर माइनस का है, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें एक जमा का है, माइनस के 2 है, तो आंसर आएगा -1 और जमा 1 ये 0 आ गया, 2 जमा 3 5 आ गया। तो यहां से ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 है डी, ये कालम दिया इसकी कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डी की कीमत को दर्ज कर देंगे डी की जगह पे। तो डी हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2 और ये जमा ये कालम सेम ऐसे आ गया 0 1 0 2 0 1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 1 में 0 जमा हो जाएगा, 1 प्लस 0 2 जमा 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। अब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 -1 है प्लस के 2 है, तो आंसर आ जाएगा जमा का 1 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 आ गया, एक कॉलम है हमारे पास -1 2 2 1। अब देखिए ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉलम की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को हमने इसके साथ भी जरूरत देनी है, इसको इसके साथ भी देनी है, इसके साथ भी देनी है और इसके साथ भी देनी है। यानी ये आ जाएगा -1 ज़रब 2 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 और 1 ज़रब 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है -2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। यहां से ये इसका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, -b1 मल्टीप्लाइड बाई b। तो यहाँ से b की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये -1 आ गया और b का अलग है हमारे पास 1 -1। ठीक है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ। -1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 और c की वैल्यू, c है हमारे पास 1 -1 और ये 2। अब -2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 2 मल्टीप्लाइड बाई -2। ठीक है, तो यहां से 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2 आ गया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो प्लस का आंसर आ जाएगा 2 आ गया, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -4 आ। तो यहां से ये इसका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 8 जो है 3D।
डी कॉलम है हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। तो यहां से क्या करना है, 3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 को -1 से -3 ये 0 आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 आ गया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है 3C। यानी C को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो C कॉलम है, हम यहाँ पे C कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 3 आ गया। C कॉलम है 1 -1 2 जी। इस 3 को हमने कॉलम के तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करना। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 3 आ गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कॉलमों की जमी और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कॉलम मालूम करें। तो ये इबारत दी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, यानी सबसे पहले हमने इन दोनों कॉलमों को आपस में जमा करना होगा, फिर जो जवाब आएगा उसको इसके अंदर जमा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए एक ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जमा होना है, यानी एक में 0 जमा होगा, 1 जमा 0, 0 में 2 जमा होंगे, 0 जमा 2, 0 प्लस 3 1 प्लस 0, और ये कॉलम ऐसे ही आ गया 1 1 1 0। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 1 1 0। अब इसको हल करते हैं। इसमें 1 में 1 ऐड होगा, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0। यहां से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सेम उसी तरह ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इसको हल करना है इन दोनों कॉलमों को। तो यहाँ पे देखिए जमा हो रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जमा होंगे, यानी 1 में 0 जमा होगा, तो 1 प्लस 0 आ गया, 0 प्लस 2 0 प्लस 2 आ गया, 0 प्लस 3 1 प्लस 0। ठीक है, और ये कॉलम ऐसे आ गया -1 1 1 0। अब देखिए 1 में 0 जब ऐड होगा तो आंसर 1 आ जाता है। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस ये माइनस, ये सेम ऐसे आ गया 1 1 1 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 में से 1 तक माइनस होगा, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 1 माइनस 0। 1 में से 1 माइनस हुआ तो आंसर आता है 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, इसको हमें ऐड करना। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा, यानी 2 3 1, ये कॉलम ऐसे ही आ गया जमा जी। इसको सॉल्व करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये -2, 1 माइनस 2 आ गया, 0 माइनस 2, 2 माइनस 2 जी। ये कॉलम ऐसे ही आ गया 2 3 1 प्लस जी। 1 माइनस 2 है, माइनस के 2 है, ये बड़ा है तो आंसर -1 आंसर आता है। 0 माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया।
अब इसको सोल्व करना है। 2 ये जमा हो रहा है, ठीक है, प्लस है तो 2 प्लस अंदर पाई प्लस है अंदर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और 1 प्लस 0। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गए 1, 1 जमा 0 1, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3, इसको सोल्व करना है। तो सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनमें ऐड होंगे, यानी 1 पे 1 ऐड होगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 और सेम इसी तरह माइनस 1 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 1 पे 1 ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा यहां से 2, ठीक है। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, सेम इसी तरह माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 1, माइनस 1 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 1। 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। सेम उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में ऐड होंगे, यानी 1 में 1 ऐड होगा, 2 में 0, 3 में माइनस 2 और सेम इसी तरह बाकी ऐड होंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 प्लस माइनस 2 2 प्लस माइनस 2 3 प्लस माइनस 1 1 प्लस 0 3 प्लस 0 1 प्लस 2 2 प्लस माइनस 1, अब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 3 ये प्लस का है बाय माइनस का है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ये 2 प्लस का है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 में से 2 गया आंसर 0 आ जाएगा। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 3 में 0 जमा किया 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ये दो कॉलम है इनको हम सॉल्व करते हैं फिर इसको करते हैं। तो ये कॉलम वैसे आ जाएगा 1 2 0 1 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, यानी 2 में 1 जमा होगा, 1 में 1, 1 में फिर 1 जमा होगा और 0 में 1 होगा, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 प्लस 1। नेक्स्ट टाइम में ये ऐसे ही आ गया 1 2 0 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इन कारकों को हमने ऐड करना है, सेम उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 2 प्लस 2 0 प्लस 2 1 प्लस 1। यहां से 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा आंसर है।